बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजी इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जिसको थर्मल ओवरलोड रिले कहते हैं। शार्ट लफ्ज़ों में इसको EOCR कहते हैं। EOCR के मतलब है कि इलेक्ट्रिक ओवरलोड करंट रिले, जो कि इंडक्शन मोटर के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो इसके ऊपर वेरिएबल हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा, और इसके जो नीचे कॉन्टैक्ट्स हैं इसके बारे में बताऊंगा मुकम्मल डिटेल से। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलें बात करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लैक से आप देख रहे हैं ये इसके वेरिएबल हैं। तो इससे आप सेटिंग कर सकते हैं मोटर की, कितने एम्पेयर तक आप मोटर को चला सकते हैं। बिलफर्ज़ अगर आपकी मोटर आम नॉर्मल हालत में 10 एम्पेयर ले रही है या 8 एम्पेयर ले रही है, तो उस सेटिंग पे आप इसको सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो रिले है इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ओ टाइम और एक लोड का टाइम। लोड दिया हुआ है तो इस तरह की दूसरी एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड है जिसमें एक डी टाइम दिया होता है जिसको डिले टाइम कहते हैं। तो इस सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एम्पेयर पर आप जब सेट कर लेंगे मोटर को, बिलफर्ज़ अगर आप की मोटर 8 एम्पेयर या 10 एम्पेयर ले रही है तो आप इसको उसी एम्पेयर पे सेट कर लेंगे। तो जब सेट कर लेंगे तो जो डिले टाइम होगा वो सेकंड के अंदर होगा, मतलब कि 0 से 15 सेकंड या 5 से 20 सेकंड तक होगा। तो आपने एम्पेयर सेट कर लेने, उसके सेकंड जो है सेट कर लेने हैं कि कितने सेकंड के बाद जो है आपकी मोटर ट्रिप हो जाए। मतलब कि अगर 8 एम्पेयर ले रही है तो जिस तरह ही मोटर 8 एम्पेयर से ऊपर एम्पेयर क्रॉस करेगी, 10 एम्पेयर लेगी या तो एम्पेयर आगे इंक्रीज़ होंगे, तो उसी तरह ही आप की जो मोटर है वो ट्रिप हो जाएगी, जिस तरह आपने डिले टाइम में उसके सेकंड सेट किए हो, कितने सेकंड के अंदर वो ट्रिप हो जाए। तो डिले टाइम इस तरह काम करता है। तो उसके अलावा ये लोड टाइम है, आपने एम्पेयर सेट कर लेने। इसके बाद ये जो ओ टाइम है, ओ टाइम का मतलब है कि ऑपरेटिंग टाइम। जो ऑपरेटिंग टाइम होता है ये, इसका मतलब ये है कि कितने सेकंड के बाद आप अपनी मोटर को दोबारा जो है नॉर्मल पोजीशन में ला सकें। तो उसके लिए जो है ये ऑपरेटिंग टाइम और ओपन सर्किट का टाइम है। तो ये आप सेट कर सकते हैं, जितना आपने इसको सेट रखना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप साथ देख रहे हैं टेस्टिंग का ये बटन जो है ये क्लिक होता है, टेस्टिंग का बटन है। तो साथ आप रीसेट का भी देख रहे हैं। तो आप इस तरह इसको मोटर कनेक्शन करने के बाद मोटर लगाए बिना इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ट्रिप हो सकती है। इसको टेस्ट करने के बाद आप जो है रीसेट कर सकते हैं इसी बटन से। तो ये टेस्टिंग का बटन, ये रीसेट का बटन है। तो उसके अलावा आप देख रहे हैं ये ऊपर टर्मिनल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तारें सी, ये जो टर्मिनल पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। इसको सीटी कहते हैं। सीटी का मतलब है कि करंट ट्रांसफार्मर है ये, इससे करंट हमारा इन होगा। ये जो टर्मिनल है हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के अंदर लगाएंगे, तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर से करंट पास होता हुआ आउटपुट यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो ये हमें जो तारे हैं ये T1 T2 T3, ये जो तारे इधर से हम निकालेंगे तो ये मोटर को लगा देंगे। तो इस तरह ये जो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके अलावा हम बात नीचे करेंगे इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जहाँ पर हमने ये जो तारें लगानी है यहाँ पर, ये इनके बारे में बात करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप L1 और L2। L1 और L2 के दरमियान आप छोटा सा साइन देख रहे हैं, ये AC का साइन है, यानी कि मतलब आप यहाँ पर 220 वोल्ट देंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगी। तो न्यूट्रल फेस आप जिस तरफ मर्ज़ी लगा सकते हैं, तो इसको करंट मिल जाएगा, ये ऑन हो जाएगी। तो उसके अलावा आप ये जो पॉइंट है ये 95 का पॉइंट है, ये जो 96 का, और ये आगे वाला 98 का कॉन्टैक्ट्स है। तो आप देख रहे हैं ये जो 95 है ये 96 के साथ क्लोज़ है, यानी कि ये नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट है 95 के साथ। 95 जो है ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जो 98 है ये 95 के साथ ओपन है। तो जिस तरह इसको सप्लाई मिलेगी तो जो 95 है ये 96 के साथ क्लोज़ हो जाएगा, 95 जो है 98 के साथ क्लोज़ हो जाएगा, और 96 जो है ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है ना जो हमने आउटपुट हमने तार यहाँ से निकालनी 98 से बाहर निकालेंगे
तो फिर हमें फेस मिल जाएगा आगे। तो ये जो 96 का ये कॉन्टैक्ट्स है ये हमारा अलार्म की तरफ मिल जाएगा। जिस तरह ही ये ट्रिप होगी तो ये जब दोबारा 95 96 के साथ क्लोज़ हो जाएगा तो जो हमने यहाँ पर तार लगाई होगी वो अलार्म की तार है। अलार्म शो होने पर आपको फिर पता चल जाएगा कि आप हमारी जो मोटर है ओवरलोड हो रही है या मोटर के अंदर मसला बन गया। तो आप मोटर को जो है ना ठीक करने के बाद रीसेट करेंगे दोबारा। तो दोस्तों ये आप जो है इसके अलावा आपको मार्केट से और भी देखने को ओवरलोड मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो है एक स्टार्टर बना के इसके कनेक्शन करेंगे। तो इसको जो है ना इसकी वर्किंग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाना था कि ये इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं और ये किस तरह काम करती है रिले। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो है ना इसको यूज़ करेंगे। और तो मिलते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।